श्री माते नमः। जय गुरुदेव। अभी तक हमने इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऐसे कौन से वृक्ष लगाएं घर में जो सब तक शुभता हो, इसके 2 पार्ट हमने बनाए। आज हम आपको वो 4 वृक्ष बताने जा रहे हैं जो भूल के भी अपने घर के पास या अपने गार्डन में या अपने आजू बाजू दीवार के आसपास में, बाउंड्री के आसपास में बिल्कुल ना रहें। जो इसमें सबसे पहला जो वृक्ष है मित्रों, वो है नागफनी। नागफनी का झाड़ जिसमें कांटे निकले रहते हैं, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर से दूध निकलता है। तो नागफनी का झाड़ अपने घर के बिल्कुल सबसे पहली चीज है कि नागफनी जो है ये पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे आसपास में बनती रहती है। आपके घर में यज्ञ हवन अनुष्ठान पूजा भी होती हो तो उसकी भी जो नेगेटिव एनर्जी प्लस एनर्जी उसको खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी क्रम में दूसरा एक झाड़ है जो आजकल रबर प्लांट घर में लोग बहुत ज्यादा लगाते हैं। ये रबर प्लांट बिल्कुल घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये जितनी भी धनात्मक और शुभ ऊर्जाएं रहती है इनको खींच लेता है। बड़े बड़े पत्ते होते हैं रबर प्लांट के नाम से, आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं गूगल बाबा पे। तो आप देखेंगे कि वो पूरी पॉजिटिव एनर्जीज को खींच लेता है। इसलिए अपने घर में शो के लिए किसी भी व्यक्ति को रबर प्लांट बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और मित्रों, एक जो बहुत ही खतरनाक एक वृक्ष होता है इमली। इमली का वृक्ष तो अपने घर के आसपास बिल्कुल ना रहे, ना इमली की झाड़ की वृक्ष की छाया है, ना हमारे बाउंड्री के आसपास हो इस प्रकार का, या हम जिस रोड से बिल्कुल रोज उसके नीचे से निकलते हो, इस टाइप की जगह में भी आप कहीं कोई जमीन या प्लॉट या घर खरीद रहे हैं और जिसके नीचे से आपको रोज इमली के नीचे से निकल के जाना हो, ऐसे घर को भी ना खरीदें। वास्तुगत ऐसे घर में भी नहीं जाना चाहिए। तो अपने घर के आसपास तो कितना खतरनाक, क्योंकि जो खट्टा, तीखा और नमकीन होता है ये नेगेटिव एनर्जीज को खींचता है अपनी ओर। और इमली जो होती है वो बिल्कुल खट्टी चीज है, वो हमारे आसपास की वातावरण की भी जो दूर दूर तक की जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको वो खींच लेती है। और जब वो आपके घर के अंदर, अब बोलेंगे नेगेटिव एनर्जी खींचती है तो घर में लगाना चाहिए, तो हमारे घर की नेगेटिव को खींच लेगी। लेकिन मित्रों, वो केवल आपके घर की नेगेटिव नहीं, ब्रह्मांड में बाहर में उड़ती हुई बुरी, जिसको बुरे साए बोलते हैं सीधी शब्दों में। असली में हम इस विषय पे ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, आत्माओं और साए और इन चीजों पे ज्यादा ना कहना चाहते हैं क्योंकि इससे बहुत सी भ्रांतियां फैलती हैं। लेकिन इस प्रकार की जो ऋणात्मक ऊर्जाएं जो आसपास में हमारे भटकती रहती हैं उनको भी एक खींच लेता है, अपने ऊपर शरण देता है। तो इमली का वृक्ष, इसको भी हमारे घर के आसपास बिल्कुल न लगाना चाहिए। और मित्रों, एक वृक्ष है चौथा जो है बबूल। बबूल के वृक्ष को भी हमारे अपने घर के ऊपर, क्योंकि बबूल का वृक्ष अगर हमारे घर के आसपास होगा तो जब भी हमारी कुंडलियों में राहु और केतु इसका कुछ भी गड़बड़ चलेगा या कुछ अंतरदशा महादशा या उनका डिग्री कुछ कम हो गई तो ये बहुत गलत परिणाम देने लगता है और हमारे संबंधों को बिगाड़ता है, हमारे रिलेशंस बिगड़ने लगते हैं इससे निकलने वाली ऊर्जाओं से। तो इसलिए ये बबूल, तो ये जो 4 वृक्ष हमने बताए ये अपने घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। और एक शो वाला जो एक प्लांट बताया, रबर प्लांट, आजकल हम कई जगह वास्तु विजिट पे जाते हैं तो देखते हैं कि उन लोगों ने अपने घरों में बड़े बड़े रबर प्लांट लगा के रखे और बहुत परेशान है। और कैक्टस, नागफनी या कैक्टस या नागफनी से संबंधित कोई दूसरी प्रजातियां दिखने में बड़ी सुंदर दिखती हैं लेकिन उनमें कांटे रहते हैं मित्रों। नागफनी या कैक्टस जो कई प्रजातियां हैं, किसी भी प्रकार की प्रजाति को अपने घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जिस भी घर में आप देखेंगे कि ये प्रजाति के पौधे गमलों में सजे हुए हैं, वो पेरेंट्स अगर जैसे माता पिता हैं और जब तक वो बड़े लोग जो सेट हो चुके हैं उन्होंने अगर लगाया तो जब तक वो सेट है तब तक तो ठीक है, लेकिन उनके एब्सेंस में जब वो नहीं रहेंगे तो पता चल वेट तो जो जिन्होंने लगाया उनके जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग जुड़े रहेंगे
जो उनको बैक बाइटिंग और उनके पीछे लगे रहते हैं और उनको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। और उनके जो बच्चे घर में हैं जिनका अभी कैरियर बनना है, वो बहुत योग्य होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को नीट देके एमबीबीएस करना हो, वो बहुत मेहनत करके उसके कुंडली के योग भी बहुत अच्छे होंगे, तब भी जो उस घर में जो कैक्टस के पौधे लगे हैं, हमारे खुद का कई घरों में देखा हुआ है कि वो पूरे योग होने के बावजूद भी उनके घर में पूजा पाठ बहुत धार्मिक किस्म के, लेकिन उनके बच्चे वो चीज नहीं पा पाते, वो स्टेप नहीं पाते कि जिनके घर में कैक्टस लगा। मान लीजिए आपके बच्चे को नीट में करके एमबीबीएस करने की योग्यता है उसमें, लेकिन वो बहुत परिश्रम करता है, डॉक्टर लग जाता है उसके नाम के सामने, चाहे वो वेटनरी डॉक्टर हो जाए, चाहे वो डेंटल का डॉक्टर हो जाए, यानी उसकी ग्रेड कम रह जाती है, वो उस लेवल को नहीं अचीव कर पाता जिस घर में कैक्टस लगा हो। तो अपने घरों से कैक्टस बिल्कुल निकाल को, कितना भी सुंदर क्यों ना लगता हो मित्रों, जो चीज अगर आपको सोने के बड़े कान की महिलाओं को, माताओं बहनों को पहना दिया जाए और वो आपको, चाहे वो इसमें हीरे लगे हों, लेकिन अगर वो आपके कान में काटने लगे तो आप पहनेंगे? बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो चीज हमारे दिखती सुंदर है, बाहर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है, उसके फूल अच्छे खिलते हैं, पानी कम देना पड़ता है, कम मेहनत में खिलते हैं, ये सब चीज ठीक है, लेकिन उसके परिणाम बहुत खतरनाक है। आप देखेंगे कैक्टस और नागफनी जो है ये रेतीले रेगिस्तान, जहाँ खुली स्थान है, जहाँ पानी की कमी है, तो सोचें कि ऐसी जगहों में पनपते हैं, वीरान कर दें, ज्यादा लगा दिए जाए तो कई लोग अपने बाउंड्री में नागफनी लगा लेते हैं। तो जिनको घर को वीरान करना हो कि घर में वीरानी छा जाए, लोगों के हंसना बोलना, बच्चों के किलकारी लेना, वो सब, या बच्चे छोड़ के चले जाएं, या कुछ ऐसा हो कि जिससे माता पिता से उनके विचार ना मिलते हो, तो आप ऐसे घरों में बहुत ज्यादा देखेंगे जहाँ पे घरों में कैक्टस लगे। तो आप, और बॉन्साई, उसी में बॉन्साई पौधे भी बिल्कुल ना लगाएं। आप दूसरे फूल के जितने पौधे लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसमें केवल जो गुलाब का एक पौधा है, ये एक अपवाद है, क्योंकि जो उसके ऊपर में जो फूल खिलते हैं गुलाब के, जो कांटे होते हैं मित्रों, वो जो कांटे हैं, वो जो कांटे होते हैं वो शनि और राहु को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब उस गुलाब की झाड़ के ऊपर में गुलाब का फूल खिलता है तो वो शुक्र को बिलोंग करता है। उसके ऊपर शुक्र जैसे खुशबूदार और सुंदर गुलाब खिलने के कारण उस कांटे वाले जो झाड़ का, यानी गुलाब की झाड़ का जो दोष है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए आप गुलाब तो लगा सकते हैं, बाकी कैक्टस का, नागफनी का, इमली का, बबूल का, रबर प्लांट, ये अपने घर में बिल्कुल न लगा। आस पास में हो तो उसको किसी भी प्रकार से कटवाने का प्रयास करें। और मित्रों, हमारे इस पूरे वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इतना अपने तक सीमित ना रखें मित्रों, इतने स्वार्थी ना बने, इसे ज़्यादा शेयर करें। और एक आपको बहुत ही गूढ़ रहस्य बताता हूँ कि जिस झाड़ का नाम क अक्षर से चालू होता हो वो ज्यादातर वास्तु के लिए खराब होते हैं। कीकर यानी बबूल। तो ये जो कांटेदार जितने वृक्ष हैं, ये इनमें, और जो अपने आपके घर में क अक्षर से चालू होता हो, ऐसे वृक्ष ना लगाएं तो बहुत अच्छा। श्रीमाता।